नमस्कार, मैं हूं प्रकाश बिस्वाल। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक कहानी एक बाप और बेटे की कहानी है। एक दिन की बात है तो बूढ़ा बाप ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा तो मैं अपना जवान से बुढ़ापा तक आज तक मैं काम करता आया हूं। दूसरे का काम करके इस परिवार का भरण पोषण करता आया हूं। मैं जवान से बुढ़ापा तक जिंदगी में कभी बैठा नहीं हूं। इस परिवार के मुंह में 2 वक्त खाना देने के लिए मैं आज तक काम करता आया हूँ। लेकिन बेटा आज तुझे इस बात बोल रहा हूँ इसलिए मैं आज तक काम करता आया हूँ, लेकिन मैं और आगे काम नहीं कर पाऊंगा। मेरा बुढ़ापा का समय आ चुका है, मैं और काम नहीं कर सकता हूँ। अभी बेटा ये परिवार का भार तुझे संभालना पड़ेगा। मुझे इस काम से तो मुक्ति दिला, वो परिवार का भार तू अपने कंधे पे ले। अभी तू जवान है तो अभी परिवार का भरण पोषण कर सकता है। तो बेटा कुछ समय तक शांत रहा और बोला, पापा यानी आप बोल रहे हैं कि मैं किसी दूसरे का काम करूंगा, उस काम करके जो कुछ कमा लूंगा अपना परिवार का भरण पोषण करूंगा। तो बूढ़ा बाप ने बोला, हाँ बेटा तो सही समझा, मैं तुझे वही समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो बेटा बोला, पापा मैं किसी दूसरे के इशारे पे काम करूंगा ये मुझे पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरा मालिक बने, मैं उसका नौकर बन के उसके पास काम करूं और उसका इशारे पे नाचता रहूं। तो बूढ़ा बाप ने बोला, बेटा तब तू क्या चाहता है? क्या तेरा परिवार को तू भूखा रखना चाहता है? तो बेटा ने बोला, नहीं पापा, मैं अपना परिवार को भूखा नहीं रखूंगा कि दूसरे के इशारे पे काम नहीं करूंगा। अगर परिवार का भार मेरा कंधे पर देना चाहते हो, मैं किसी दूसरे के इशारे पे काम करके अपना परिवार का भरण पोषण नहीं करूंगा, बल्कि मैं खुद का मालिक मैं खुद बनूंगा। उसमें जो कुछ कमा लूंगा मेरा परिवार का भरण पोषण मैं करूंगा। तो बूढ़ा बाप को कुछ समझ में नहीं आया। तब बाप ने बोला, बेटा तू तो क्या चाहता है? तू दूसरे का काम नहीं करेगा, इस तरफ बोल रहा है कि तू परिवार का भरण पोषण करेगा, लेकिन कैसे? तो बेटा ने बोला, पापा मैं एक व्यापारी बनना चाहता हूँ, मैं कुछ व्यापार करना चाहता हूँ, मैं खुद का मालिक मैं खुद बनना चाहता हूँ। कोई मेरा मालिक बने ये मुझे पसंद नहीं है। तो बूढ़ा बाप ने बोला, बेटा तुझे जो कुछ सही लग रहा है तो वही कर, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, वो परिवार का भार पूरा का पूरा तेरे कंधे पर है। तू कैसा क्या करेगा वो तेरा ऊपर है। मैं जवान से बुढ़ापा तक मेरा परिवार को एक वक्त भी भूखा नहीं रखा, लेकिन तू बेटा तू कभी ऐसा नहीं करना। तो बेटा बोला, हाँ पापा मेरे ऊपर भरोसा रखिए, ये जिम्मेदारी मैं जरूर चुकाऊंगा। बेटा बोल दिया मैं व्यापार करूंगा, लेकिन उसको पता नहीं वो कौन सा व्यापार करेगा। उसी चिंता में वो सोचने लगा, मैं क्या व्यापार करूंगा, मैं ऐसा कौन सा व्यापार करूंगा अपने परिवार के साथ अपने व्यापार को भी आगे बढ़ा सकूंगा। तो बेटा रात भर सोचने लगा, मैं ऐसा क्या व्यापार करूंगा मेरा परिवार के साथ मेरा व्यापार भी आगे बढ़ सकता है। तो बहुत देर तक वो सोचने लगा। आखिर उसको एक उपाय मिल जाता है। तब बेटा तय किया कि अपना जमीन में एक तालाब खुदाई करेगा, उसमें मछली पालन करेगा और आसपास जमीन में खेती करके अपना परिवार का भरण पोषण करेगा। तो फिर सोचने लगा, मेरे पास इतना पूंजी नहीं है जिसके सहारे मैं तालाब खुदाई कर सकता हूँ। तो बेटा अपने मौन बल इकट्ठा करके हिम्मत किया। तब बेटा तय किया कि मैं अकेला काफी हूँ एक तालाब खुदाई करने के लिए। तब दूसरे दिन सुबह होते ही तब बेटा निकल गया अपने जमीन में तालाब खुदाई करने के लिए। तब बेटा अपने जमीन में तालाब खुदाई करना शुरू किया। आसपास में जो लोग जा रहे थे तब वो उसको पूछे, तुम इधर खुदाई क्यों कर रहे हो? तब बेटा ने बोला, मैं इसमें एक बड़ा तालाब बनाऊंगा, मछली पालन करूंगा। तब लोग ने बेटा का बात सुनकर हंसने लगे और उसका बात को मजाक उड़ाए। तो लोगों के आपस में बेटा का बात बनी और लोगों ने बोले कि वो पागल हो गया है, वो निकल पड़ा है, एक आदमी निकल पड़ा है कि वो एक तालाब खुदाई करके वो मछली पालन करेगा। और लोगों ने आपस में बात करते हुए हंसने लगे और उसका बात लोगों के बीच बनी। तो बेटा जब ये बात सुना उसको बड़ा बुरा लगा। वो सोचने लगा, शायद मैं ऐसा काम कुछ कर रहा हूँ जो लोग मेरे पर हंस रहे हैं, शायद ये काम गलत है, शायद ये मेरा झूठा पागलपन है। तो ये सोचकर तालाब खुदाई करना बंद कर दिया। तो बेटा तय किया कि मैं किसी दूसरे का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। मेरा परिवार का भार मेरे कंधे पर भी है, उसका भी भरण पोषण करना है। तो बेटा फिर निकल पड़ा दूसरे का काम करने के लिए। बेटा ने दूसरे का काम करना शुरू किया। जब बेटा दूसरे का काम करना शुरू किया और लोगों के बीच उसका बात बनी और लोगों ने उसके ऊपर हंसने लगे और बोलने लगे, निकल पड़ा था व्यापार करने के लिए, अभी वो दूसरे का फिर काम कर रहा है, दूसरे का नौकर बन गया।
तो बेटा दूसरे का काम करना बंद कर दिया और जाकर अपना घर पे बैठा रहा। कोई दिनों तक अपना घर में बैठा रहा। बूढ़ा बाप ने जब देखा उसका बेटा बड़ा परेशानी में रुकता है, तो बूढ़ा बाप ने जाके पूछा, बेटा तेरा क्या परेशानी है? तो मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तू बड़ा परेशानी में रुकता है, तेरा क्या परेशानी है? तो बेटा ने बोला, पापा मैं आपको वचन दिया था मैं अपना परिवार का भरण पोषण करूंगा, मेरा परिवार का बोझ मैं अपने कंधे पे लेऊंगा, लेकिन मैं शायद मैं असमर्थ हूँ, मैं अपना परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता हूँ। तो बूढ़ा बाप ने बड़ा चिंतित हो गया और बोला, बेटा तू ऐसा क्यों बोल रहा है? ये बात तेरा मुंह में शोभा नहीं देता है। ये बात एक अपाहिज कर सकता है, लेकिन एक तेरा पास सब कुछ होते हुए तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तो बेटा ने बोला, मैं आपको बोला था मैं एक व्यापारी बनूंगा, मैं किसी का नौकर नहीं बनूंगा, मैं अपन का मालिक बनूंगा। अपने जमीन में एक तालाब खुदाई करके उसमें मछली पालन करूंगा और आसपास जमीन में खेती करके अपना परिवार का भरण पोषण करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग मेरे पर हंसने लगे और लोगों के बीच मेरा बात बनी। तो मैंने सोचा कि मैं शायद मैं कुछ पागलपन कर रहा हूँ, नहीं तो लोग मेरे बारे में बोल क्यों रहे और लोग मेरे ऊपर क्यों हंस रहे। तब ये सोचकर मैं तालाब खुदाई करना छोड़ दिया। अगर लोग मेरे ऊपर हंस रहे तो ये काम छोड़ के मैं दूसरे का काम करना शुरू किया। उसका बाद भी लोग मेरे बारे में बात करने लगे और मेरे पर हंसने लगे, क्योंकि वो निकल पड़ा था कि व्यापार करने के लिए, फिर बन गया एक नौकर। लोगों के बीच मेरा बात क्यों हो रहा है? आखिर वे लोग मेरे ऊपर हंस क्यों रहे? लोग बोल क्यों रहे? आखिर लोग बोल क्यों रहे? मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए मैं चुपचाप घर पे बैठ गया हूँ और वही परेशानी में मैं जी रहा हूँ। लोग क्यों बोल रहे? तो बूढ़ा बाप ने बोला, बेटा तू अगर इस घर पे बैठा रहेगा ना तो भी लोग बोलेंगे तू आलस के कारण काम नहीं करता है, और हर पल में लोग तुझे बोलेंगे। तो बेटा आश्चर्यचकित हो गया। तो बोला, पापा ऐसा क्यों? तो बूढ़ा बाप ने बोला, बेटा सबसे पहले तू अपने तेरा दिल जो बात करता है उसका बात सुनना, लेकिन लोगों की बात नहीं। सबसे पहले याद रख, तेरा जिंदगी में जो कुछ लक्ष्य है वो कभी दुनिया के सामने नहीं बताना है। जिंदगी का जो कुछ लक्ष्य है उसमें काम करता रहना, लेकिन किसी को नहीं बताना। दुनिया में 3 तरह का लोग मिलेंगे। ये पहला लोग है जो कुछ तू करता है उससे तुझे वो भड़काएंगे, और दूसरा लोग जो वो है जो तू कुछ कर रहा है उसके ऊपर हंसेंगे, और तीसरा वो लोग तुझे कुछ प्रेरणा देंगे। लेकिन इस समाज में प्रेरणा देने वाला लोग बहुत कम है, उनका संख्या बहुत कम है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, अगर लोगों की बात ऐसा सुनता रहेगा तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तू खुद सोच ले, अगर तू उधर तालाब खुदाई करता था, लोग तुझे बोले, तू उसको छोड़ दिया, छोड़ के दूसरे का काम करना शुरू किया। फिर दूसरे का काम जब किया तब लोगों ने तुझे बोले, तू सोचा कि ये भी लोगों की बात बन रहा है, लोग मेरे पर हंस रहे, शायद ये कुछ गलत है, तो उसको छोड़ के घर पे बैठा है, अभी भी लोग तुझे बोलेंगे। तब तू क्या करेगा? बेटा जिंदगी तरह है, तुझे जीना है, लेकिन लोगों को नहीं। अगर तुझे जीना है तू उसमें काम करेगा। लोग हजारों बोलेंगे, लेकिन उनका बात कभी सुनना मत। अगर उन लोगों की बात सुनता रहेगा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीना तुझे है। अगर उसमें कुछ लाभ मिल रहा है वो तुझे मिलेगा, अगर उसमें कुछ हानि पहुंचता है वो तुझे मिलेगा, लोगों को नहीं। लोगों की बात कभी भी नहीं सुनना। तेरा जिंदगी में जो कुछ लक्ष्य है तू उसी में काम करता रहना। तो बेटा सब कुछ सुन रहा है, और बेटा रोने लगा। रोकर बूढ़ा बाप के सामने हाथ जोड़ दिया और बोला, सचमुच आज मेरा ज्ञान का आंख खुल गया है, आज मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। आखिर मुझे करना क्या? मैं अब से जो सुनूंगा अपने दिल की बात सुनूंगा, लेकिन लोगों की बात नहीं। दूसरा दिन से बेटा अपने जमीन में तालाब खुदाई करना शुरू किया। कुछ महीनों के बाद बेटा एक बड़ा तालाब खुदाई कर दिया और उसमें अपना मछली पालन शुरू किया। कुछ दिनों तक बेटा लाभ और हानि का धोखा पाया, और आखिर कुछ साल के बाद बेटा एक बड़ा व्यापारी बन जाता है। और उसके पास बहुत सारे तालाब हो चुका था, बहुत सारे जमीन हुआ था, बहुत लोगों को अपने व्यापार में वो नियोजित किया था। तो उनमें से जो लोग उसके ऊपर हंस रहे थे वो लोग भी उसका व्यापार में आके काम करते हैं।